BA द्वितीय वर्ष सामाजिक विचारक प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम प्रसिद्ध जर्मनी समाजशास्त्री मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु माना है। वेबर ने सामाजिक क्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है और इसे वैयक्तिक क्रिया से भिन्न माना है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रगति को दर्शाने के लिए उन्होंने सामाजिक क्रिया सिद्धांत का सहारा लिया है। उनका सामाजिक क्रिया का सिद्धांत भी आदर्श प्रारूप का एक प्रकार है। इस प्रकार शास्त्रीय विचारकों में शामिल मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु मानते हुए विवेचना प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए हमें विभिन्न लोगों से अंतःक्रिया करनी पड़ती है। उन अंतःक्रियाओं से ही सामाजिक संबंधों का निर्माण या जन्म होता है और सामाजिक संबंधों से समाज की क्रिया के लिए घनत्व आवश्यक है। कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थिति। समाज की क्रिया के लिए समाज की कोई भी क्रिया जब मानी जाएगी जब उसमें ये चार तत्व प्रमुख से शामिल होंगे, जिनमें नंबर 1 है कर्ता, दूसरा लक्ष्य, तीसरा साधन और चौथा परिस्थिति। तो इन चारों तत्वों के शामिल होने पर ही उस क्रिया को सामाजिक क्रिया वेबर मानते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से सभी क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं नहीं होती है, इसलिए वे विचार ही जो अर्थपूर्ण या वे क्रियाएं ही जो अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल होती है, जिनका संबंध व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के व्यवहार से होता है, सामाजिक क्रियाएं कहलाती है। इस प्रकार वेबर ने बहुत विस्तार से सामाजिक क्रिया के बारे में कहा है। मैक्स वेबर ने अपनी प्रसिद्ध कृति द थ्योरी एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वेबर ने विस्तार में से लिखा है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण परिणामों के कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि वेबर सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु मानते हैं। वेबर ने नौकरशाही, वर्ग, धर्म, परिस्थिति, राजनीतिक दल एवं अनेक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण सामाजिक क्रिया के माध्यम से ही किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वेबर सामाजिक क्रिया को ही सामाजिक अध्ययन की वस्तु मानते हैं और सामाजिक क्रिया के द्वारा हम सामाजिक जगत की वास्तविकता का अध्ययन कर सकते हैं। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया, अब वेबर ने इसे परिभाषात्मक दृष्टि से परिभाषित किया है। इसे कह सकते हैं कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ, प्रतीकात्मक अर्थ, जिसे सब्जेक्टिव मीनिंग के कारण वह क्रिया व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण वह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। इसे दोबारा हमें और देखते हैं। किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है, किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ, क्या वो अर्थ लगा रहे हैं जिसे सब्जेक्टिव मीनिंग कहा जाता है, के कारण वह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। इस प्रकार व्यवहार, जिसे इन्वर्टेड कोमाज में गतिविधि प्लस कर्ता द्वारा दिया गया अर्थ इजिकल टू सामाजिक क्रिया होगी। पैरेटो सामाजिक क्रिया में दूसरे व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अर्थ को महत्वपूर्ण मानते हैं, वहीं स्वयं कर्ता द्वारा दिए जाने वाले अर्थ को। वेबर सामाजिक क्रिया के निर्वचन पर बल देता है, इसलिए ही उनके समाजशास्त्र को निर्वचनात्मक समाजशास्त्र, इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। इस प्रकार आज के इस अध्याय में में हमने देखा कि वेबर सामाजिक क्रिया उसी क्रिया को मानता है जिसे कर्ता एक अर्थपूर्ण अध्ययन, अर्थपूर्ण अर्थ प्रदान करता है और उसे प्रतीकात्मक अर्थ या सब्जेक्टिव मीनिंग के कारण वह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाई जा सकती है। धन्यवाद।